बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 19 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोजन के हम डेफिनेशन देखेंगे एंड रस्टिंग ऑफ आयरन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन का आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, यानी कि हाफ टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, हाफ इंशाल्लाह हम उसे नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे जी। आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होती है? कोरोजन कहते हैं कोरोजन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। कोरोजन क्या होता है? स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे, लगातार और आहिस्ता आहिस्ता मेटल का खराब हो जाना, मेटल का ख़त्म हो जाना, मेटल को जंग लग जाना बाय द सराउंडिंग मीडियम, साइड वाले मीडियम की वजह से, सराउंडिंग मीडियम की वजह से क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। याद रखिएगा, कोरोजन एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है कि कोरोजन के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स। जब हवा और नमी, एयर एंड मॉइस्चर दोनों आपस में मिलते हैं तो जो आपका कोरोजन का प्रोसेस होता है, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और आपके मेटल को कोरोजन होना स्टार्ट हो जाती है, आपके मेटल क्रूड होना स्टार्ट हो जाती है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्टिंग ऑफ आयरन की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट हमारा छोटा टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। एज ए शोर्ट आ सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? कोरोजन इज अ जनरल टर्म, कोरोजन एक जनरल वर्ड है, लेकिन अगर कोरोजन आयरन की हो रही हो, अगर आयरन क्रूड हो रहा हो, आयरन को जंग लग रहा हो, तो आयरन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, रस्टिंग। कोरोजन जनरल टर्म है, किसी भी मेटल को अगर जंग लग रहा हो तो उससे कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर जंग का अमल, अगर कोरोजन का अमल आयरन के साथ हो रहा हो तो अब उस कोरोजन को, चूंकि वो कोरोजन आयरन की हो रही है, तो कोरोजन ऑफ आयरन को क्या कहते हैं? रस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंडीशंस फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी होती हैं? द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है रस्टिंग के लिए वो है मॉइस्ट एयर, गीली हवा। मॉइस्ट एयर ऐसे हवा जिसके अंदर वेपर्स ऑफ वाटर मौजूद हों। देखिए लिखा हुआ है मॉइस्ट एयर क्या है? एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट, ऐसे हवा जिसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। ये कंडीशन है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है रस्टिंग के लिए। रस्टिंग स्टार्ट उस वक्त होगी जब हवा भी हो और हवा के अंदर वाटर वेपर्स भी मौजूद हों। देखिएगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। आपको दो कंडीशन हम जनरेट कर लेते हैं, आप देखेंगे उन दोनों कंडीशन के अंदर कितनी अहम बात होगी। देयर विल बी नो रस्टिंग इन, कभी भी रस्टिंग नहीं हो सकती। ध्यान से बात देखिएगा, दो केस डिस्कस करके दिखाऊंगा, दो कंडीशन क्रिएट करूंगा, दो सिचुएशन क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, जिससे साबित होगा कि रस्टिंग कभी नहीं हो सकती। पहली है वाटर वेपर्स तो हैं, वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर, पानी के वेपर्स तो मौजूद हैं लेकिन हवा नहीं है। अगर हवा नहीं है और खाली वाटर वेपर मौजूद हैं तो कभी भी रस्टिंग नहीं होगी। यानी कि वाटर वेपर्स तो हैं लेकिन हवा नहीं है तो रस्टिंग नहीं हो सकती। और या फिर लास्ट कंडीशन देखिए, हवा है, एयर हवा है, फ्री ऑफ वाटर, लेकिन उसमें वाटर वेपर्स नहीं हैं। एयर तो है लेकिन वाटर वेपर्स नहीं हैं, तो अब भी कोरोजन नहीं होगी। क्योंकि खाली पानी हो तब भी कोरोजन नहीं होती, खाली एयर हो तब भी कोरोजन नहीं होती। कोरोजन के लिए कंडीशन क्या है? मॉइस्ट एयर, हवा भी हो पानी भी हो। एयर हैविंग वाटर वेपर्स, अगर हवा भी है और हवा के अंदर वाटर वेपर्स भी हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर रस्टिंग। अब चांस है कि रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी एनोडिक रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनोडिक रीजन? आप देखिएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मेटल हो, जैसे आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक मेटल हो सकती है। ये जो मेटल्स होती हैं, जब इनके ऊपर स्टेन्स गिरते हैं या इन पर जब डेंट्स पड़ते हैं, स्टेन कहते हैं पानी गिर जाना, इंक गिर जाना, कोई लिक्विड गिर जाना, चिकनाई गिर जाना, कोई भी स्टेन, किसी भी किस्म का दाग, कोई धब्बा,
स्टेन्स एंड डेंट्स, डेंट्स होता है कि वो चीज़ किसी जैसे आयरन है, तो अगर आयरन है तो अगर उसका कोई चीज़ हिट करती है तो उसके ऊपर अगर डेंट पड़ जाता है तो ये सरफेस होती है आयरन की जो क्या करती है, वो जगह देती है फॉर द रस्टिंग, रस्टिंग के लिए। स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन, अगर आयरन के सरफेस के ऊपर, आयरन के ऊपर स्टेन या डेंट्स पड़ जाते हैं तो एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड द साइट, जगह देते हैं फॉर रस्टिंग प्रोसेस टू अकर, कि रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो रस्टिंग के स्टार्ट होने के लिए फर्स्ट एक्शन क्या होता है, तो उस पर यहाँ स्टेन गिर जाए, यहाँ उस पर कोई डेंट पड़ जाए, और आगे देखिएगा इस रीजन को जहाँ पे मेटल हो, आयरन हो, और आयरन के ऊपर स्टेन या डेंट्स गिरा हो, डेंट्स पड़ जाए या स्टेन उस पर कोई दाग लग जाए, तो इस रीजन को कहते हैं एनोडिक रीजन। याद एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस हेयर, यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सा होगा, ये रिएक्शन चेक करते हैं जी। ये आयरन है, आयरन के दो एटम हैं 2Fe, एक आयरन के ऊपर +2 चार्ज आया है तो दो के ऊपर दो आयरन होंगी, तो देखिएगा एक आयरन होती तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती, क्योंकि यहाँ पे आयरन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो 2 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। एक बार दोबारा देख लीजिए, स्टेन्स एंड डेंट्स ये वो जगह देते हैं आयरन के ऊपर क्या करने के लिए, रस्टिंग के प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए। 10 लिहाजा इस रीजन को क्या कहते हैं, एनोडिक रीजन, है कि ये एनोडिक रीजन होगा। एक्चुअली जो आयरन होते हैं ना, आयरन जहाँ पे डेंट पड़ गया है या जहाँ पे कोई स्टेन गिर गया है, कोई स्याही गिर गई है, पानी गिर गया है, पेंट गिर गया है लिक्विड फॉर्म में, तो इस रीजन को कहते हैं एनोडिक रीजन। और एनोडिक रीजन पे कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहा से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। देखिएगा तो ये जो आयरन है, इस आयरन ने क्या किया, अगर एक आयरन होती तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते, क्योंकि यहाँ पे आयरन के मॉलिक्यूल एटम 2 हैं, आयरन के एटम 2 हैं, लिहाजा यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। नेक्स्ट देखिए जी, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो उससे आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका मेटल होगी, जैसे कि आयरन हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, तो आयरन जो होगी उसमें क्या आंसर हो जाएगा, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, वो क्रूड होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेसन था। आइए अब हम आज के लेसन को लिए होम टास्क लेते हैं, होमवर्क लेते हैं कि आज आप इस लेसन में क्या करेंगे। सबसे पहले आप कोरियन की डेफिनेशन करेंगे और साथ में इसकी एग्जांपल कोड कर देंगे। फिर आप डिफाइन द टर्म रस्टिंग, रस्टिंग की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। कोरियन ऑफ आयरन इज स्पेशली कॉल्ड रस्टिंग, अगर आयरन को कोरियन होना शुरू हो जाए तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कंडीशन फॉर रस्टिंग, कंडीशन फॉर रस्टिंग लिखना है, इसे बताना है कि रस्टिंग के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी होती है। मैंने आपको बताया था द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन कौन सी होती है जी, मॉइस्ट एयर, वेरी गुड जी। फिर है व्हाट यू नो अबाउट एनोडिक रीजन, आप एनोडिक रीजन के बारे में क्या जानते हैं, तो मैंने आपको बताया था जहां पे डेंट्स, यहाँ क्रैक्स आ जाते हैं या जहां स्टेन आ जाता है आयरन के सरफेस के ऊपर, तो सरफेस क्या करती है जी, वो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वहां से कोरिजन का, और इस रीजन को क्या कहते हैं, एनोडिक रीजन। और एनोडिक रीजन हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, आयरन क्या करता है वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और लास्ट पे एमसीक्यूज बनाया मैंने आपको, ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाई है, एक स्टेन्स एंड डैश ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड द साइट्स फॉर रस्टिंग प्रोसेस टू अकर। स्टेन्स एंड क्या आएगा जी यहाँ पे, वेरी गुड जी, डेंट्स आएगा जी। स्टेन्स एंड डेंट्स on the surface of iron provide the site for rusting process to occur। स्टेन और डेंट्स जो होते हैं आयरन के सरफेस के ऊपर, वो जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। आज का हमारा लेसन यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। रस्टिंग का जो बाकी पोर्शन है इंशाल्लाह हम कल डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।